हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द Adobe Premiere Fast Track। और आज हम लोग सीखेंगे कि Adobe Premiere के अंदर सर्चेस कैसे परफॉर्म की जाती हैं और सर्च बिन्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। सो आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सर्च बिन्स क्रिएट करने से पहले और सर्चेस परफॉर्म करने से पहले हमें इसके बेनिफिट्स का पता होना चाहिए। तो इसका जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट है वो ये है कि यू विल बी एबल टू फाइंड योर मीडिया फास्टर। इट विल अलाउ यू टू एनहांस योर वर्क स्पीड। और अगर आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने बॉस को या अपने क्लाइंट को, तो सर्च बिन्स आपको ज़्यादा एफिशिएंट बना देती हैं कि आप ये वाला टास्क भी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग द प्रोजेक्ट पैनल। मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पैनल में हूँ इस वक्त। अगर आप अपने थंबनेल व्यू में हैं या आइकॉन व्यू में हैं तो हम उसको शिफ्ट कर लेते हैं लिस्ट व्यू के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपनी सारी मीडिया फाइल्स को बड़ी आसानी से व्यू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखें तो आपको एक सर्च फील्ड नज़र आ रही है। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे और वो उसके मुताबिक आपको कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा। सपोज़ हम यहाँ पे टाइप करते हैं पार्किंग, और यू कैन सी कि इस वक्त प्रोजेक्ट पैनल में जो वो हमें फाइल्स दिखा रहा है वो कौन सी दिखा रहा है, वो वाली फाइल्स दिखा रहा है जिनके नाम के अंदर पार्किंग का वर्ड आ रहा है, या उनकी मीडिया टाइप में वो वाला वर्ड आ रहा है जो हम सर्च कर रहे हैं, या उनके स्टेटस में वो करेक्टर है या वो वर्ड आ रहा है। या इसके अलावा अगर हमने कोई डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है, कुछ नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, या टेप नेम में कुछ लिखा हुआ है, कहीं भी अगर पार्किंग का वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो हमें इस सर्च से रेलेवेंट जो भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा वो सारी की सारी फील्ड्स में उसको देखेगा। सपोज अगर पार्किंग का वर्ड इस वाले मीडिया में ना होता और ये वाला जो वर्ड है ये इसके स्टेटस में होता या इसकी डिस्क्रिप्शन में होता, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से रीनेम करूँ, इसको हम रीनेम कर लेते हैं, ठीक है, पार्किंग। और हम क्या करते हैं, हम इस वाली जो मीडिया फाइल है हम इसके डिस्क्रिप्शन में पार्किंग लिख लेते हैं। ओके, अब अगर मैं दोबारा से पार्किंग सर्च करूं, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं और दोबारा पार्किंग सर्च करते हैं। Here यू कैन सी कि दोबारा से वो इस रिजल्ट में शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके नाम के अंदर तो पार्किंग का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में पार्किंग का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो ऐसे ही अगर कहीं भी पार्किंग का वर्ड किसी भी मीडिया फाइल की किसी भी प्रॉपर्टी में यूज़ हो रहा है तो ये सर्च इंजन जो इस प्रीमियर का है प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, ये हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा। यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते हैं कि इसकी जो सर्च है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और बहुत लाइव सर्च है कि मैं जैसे ही लिखता हूँ और वो फ़ौरन से मुझे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देता है। सपोज़ मैं पी लिखता हूँ, मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे R01 लिखता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे PRK लिखता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है इसकी जो सर्च है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक और बहुत ही लाइव सर्च है। ओके जी, यहाँ पे हम एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखते हैं, वो ये है कि मैं जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवा रहा हूँ सर्च इंजन से, मैं उन रिजल्ट्स को सेव करना चाह रहा हूँ ताकि मैं फ्यूचर में इन मीडिया फाइल्स को बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकूँ और मैं उनको यूज़ कर सकूँ अपनी सीक्वेंस के अंदर। तो सपोज़ कि हम लोग वो वाली मीडिया फाइल्स का रिज़ल्ट सेव करना चाह रहे हैं जिनके नाम के अंदर या उनकी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर पार्किंग का वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि सर्च इंजन के अंदर पार्किंग का वर्ड लिखें, आपके सामने रिजल्ट आ गया। इसके बाद हमारे सामने एक सामने आइकॉन बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू सर्च बिन फ्रॉम क्यूरी, ठीक है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करते हैं, तो इसने क्या किया है, इसने वो वाली सारी मीडिया फाइल्स जो इस वर्ड का रिजल्ट थी उसने उसको उठा के एक नई बिन क्रिएट कर दी है, दैट इज़ नोन एज सर्च बिन। और इसके आइकॉन में और बाकी बिन्स के आइकॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है।
और हम इस सर्च बिन को रीनेम भी कर सकते हैं, पार्किंग वर्ड रिजल्ट्स। और इसके बाद हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं क्लिक करके, और उसके बाद उसने देखें जी सारी की सारी मीडिया फाइल्स जिनके नाम के अंदर या किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर पार्किंग का वर्ड आ रहा है वो उसने उठा के इस बिन में प्लेस कर दी है। और हम यहाँ पे एक और बड़े मज़े की चीज़ ट्राई करके देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि अब इसमें जितने भी मीडिया फाइल्स हैं हम इसमें से सिर्फ वो उठा के पार्किंग वर्ड के अंदर इस सर्च बिन के अंदर प्लेस करना चाह रहे हैं जो गुड वंस हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे बूलियन जिसका नाम है गुड, और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे टिक करूँगा इसका मतलब है येस, और जो अनचेक्ड है इसका मतलब है नो। ठीक है, ये येस नो या ट्रू फॉल्स में एक्ट करेगा। तो हमारी जितनी भी इसमें मीडिया फाइल्स अच्छी हैं हम उसको व्यू करेंगे अपने पैनल के अंदर, और उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। सपोज़ मैंने इसमें से कुछ मीडिया फाइल्स देखी और मैंने रिज़ल्ट निकाला कि ये वाली मीडिया फ़ाइल अच्छी है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, इस वाली मीडिया फ़ाइल का कंटेंट अच्छा है, और इस मीडिया फ़ाइल का कंटेंट अच्छा है। ठीक है, तो अब हम इस सर्च पिन को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं कि इस रिज़ल्ट के अंदर सिर्फ वो वाली फ़ाइल्स को प्लेस करे जिन मीडिया फाइल्स का कंटेंट अच्छा है और मैंने खुद कमेंट किया है कि उनका कंटेंट अच्छा है। तो मैं क्या करूँगा, इस सर्च बिन के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ जाके एडिट सर्च बिन पे क्लिक करें, और यहाँ जाके एक तो हमने उसको डाटा दिया हुआ है पार्किंग कि इसमें वो वाली मीडिया फाइल्स को प्लेस करे जिनके वर्ड या किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर पार्किंग का वर्ड आ रहा है। सेकंड, वो वाली प्लेस करे, यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं गुड और ट्रू, और सेकंड चेक हम लगा रहे हैं, सेकंड फिल्टर हम लगा रहे हैं कि इस रिज़ल्ट के अंदर भी एक और चेक लगाए कि जो प्रॉपर्टीज़ इस गुड के अंदर चेक्ड हैं उनको प्लेस रखे। तो मैं अगर इसको ओके करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इस सर्च बिन के अंदर सिर्फ वो वाली मीडिया फाइल्स प्लेस्ड हैं जिसके अंदर पार्किंग का वर्ड भी आ रहा है और वो गुड फाइल्स भी हैं, और ये डायनामिक है। चेक करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से अनचेक करूँ, ठीक है, और इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो यू कैन सी कि यहाँ पे इस सर्च बिन को वो अपडेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स जो हम यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर रहे हैं। तो ये सर्च बिन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सर्च बिन्स एंड फॉर सर्चिंग योर मीडिया फाइल्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज एक नई चीज़ सीखी होगी और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज़ करने में और उसको बड़ा एफिशिएंटली प्रेजेंट करने में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।